आपको बताना चाहता हूँ शरीर साधना के संबंध में, और वह महत्वपूर्ण अनुदान है जो भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को दिया। उन्होंने शरीर के प्रति साक्षी भाव के लिए अपनी बहुत महत्वपूर्ण विधि दी, विपस्सना। और विपस्सना का सार सिर्फ इतना है कि अपने शरीर की संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखो। ऑब्जर्व द सेंसेशंस ऑफ योर बॉडी। विपस्सना का सार एक वाक्य में सिर्फ इतना है, शरीर की संवेदनाओं को विशेष प्रकार से देखना, भली भांति देखना, सम्यक रूप से देखना। राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ योर बॉडी सेंसेशंस। विपस्सना का अर्थ है शरीर की संवेदनाओं का सम्यक निरीक्षण, भली भांति निरीक्षण करना। ये संवेदनाएं क्या हैं? जैसे आपके शरीर में हल्का सा स्क्रैचिंग का भाव हो रहा है, मन कहता है कि सर खुजला लो या पीठ खुजला लो। ये जो स्क्रैचिंग का भाव होता है, ये सेंसेशन है। आपको कहीं हल्का सा दर्द होता है, वो शरीर की संवेदना है, सेंसेशन है। ऐसे किसी अंग में हल्कापन महसूस होता है, किसी अंग में भारीपन महसूस होता है। इन संवेदनाओं को देखना। भगवान बुद्ध यही कहते थे कि अपने शरीर की सारी संवेदनाओं को नख से सिर तक जो होती हैं, 1 घंटा बैठ जाओ और देखो। और जब वो कहते थे कि बैठ जाओ देखो, तो उन्होंने पाया कि ये बहुत मुश्किल काम है, लोग देख नहीं पाते। तब उन्होंने इस क्रिया को 2 पार्ट में कर दिया। उसमें उन्होंने इस विपस्सना के 2 आयाम हैं। पहला आयाम है आनापानसति और दूसरा आयाम है विपस्सना भावना। अगर 1 घंटे आप भगवान बुद्ध की विपस्सना करते हैं तो 15 मिनट आनापानसति और 45 मिनट आप विपस्सना भावना करते। मैं तो कहता हूँ केवल यही एक महत्वपूर्ण अनुदान है जिसके कारण भगवान बुद्ध को बुद्धत्व मिला था। और मैं तो इस बुद्धत्व के कार्य को इतना सरल कर दिया हूँ कि इसके साथ इतनी सारी चीज़ें जोड़ दी हैं कि जो विपस्सना करने से आपको साल भर में होगा, वो आपको 1 महीने में हो सकता है, अगर आपके भीतर इंटेंसिटी हो तो। इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको समझाने की चेष्टा की हैं। तो विपस्सना के 2 आयाम हैं। पहला आयाम है आनापानसति। भगवान बुद्ध का कहना है कि शरीर की संवेदनाओं को देखने का सामर्थ्य अभी आपके भीतर नहीं है, क्योंकि आपका चित्त एकाग्र नहीं होता है। आपको कहेंगे आंख बंद करके शरीर की संवेदनाओं को देखो, अब शरीर में क्या हो रहा है, अब शरीर में क्या हो रहा है, आपका ध्यान चला जाएगा कहीं और। तो सबसे पहले चित्त को एकाग्र करना जरूरी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा आनापानसति, यानी आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देखना। तो हम 15 मिनट आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते रहते हैं, इसे कहते हैं आनापानसति। सिर्फ आंख बंद करके बैठ गए और आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को नाक के अगले भाग पर देख रहे हैं, सिर्फ जान रहे हैं कि अब श्वास भीतर गई, अब श्वास बाहर गई। सारा फोकस आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को नाक के अगले भाग पर देखते रहना। और दूसरा चरण है विपस्सना भावना। इस दूसरे चरण में हम शरीर के एक हिस्से को लेते हैं। पहले शरीर के सिर का हिस्सा है, फिर आपका चेहरा है, फिर आपकी छाती है, फिर आपकी भुजाएं हैं, फिर आपका पेट है, फिर आपकी दोनों जांघें, फिर आपकी दोनों टांगें। ये 8 हिस्से आपके शरीर। आंख बंद करके एक हिस्से को लगभग 1 मिनट तक फोकस करें अपनी खोपड़ी के छप्पर के ऊपर कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। सिर्फ बंद आंखों से खोपड़ी के छप्पर को 1 मिनट देखते रहे। अगर खोपड़ी में खुजली होती है, स्क्रैच करने का मन करता है, तो विपस्सना भावना के अनुसार आपको जानना है कि स्क्रैचिंग उठ रही है, लेकिन स्क्रैच नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ देखना है। जो भी सेंसेशन आपके उस हिस्से में हो रहा है, उस सेंसेशन के प्रति जाग जाना है। सिर्फ उसे बंद आंखों से अनुभव करना है, फील करना है, बंद आंखों से देखना है कि क्या हो रहा है। 1 मिनट आपने खोपड़ी के छप्पर को देखा, फिर अपने चेहरे पर आ गए कि अब चेहरे में क्या हो रहा है। चेहरा देखते रहिए बंद आंखों से।
अभी आपको पता नहीं चलता, जब अभ्यास हो जाएगा तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता चलने लगेंगी कि क्या हो रहा है। सरसराहट हो रही है, इचिंग हो रही है, स्क्रैचिंग हो रही है। उसके बाद अपनी छाती पर आ जाएं, 1 मिनट तक देखें। उसके बाद अपनी भुजाओं पर आ जाएं, 1-1 मिनट देखना। फिर उसके बाद अपने पेट पे आ जाए, फिर उसके बाद अपने जांघों पे आ जाए, फिर उसके बाद अपने टांगों पे आ जाए। अगर इसे आप आधे घंटे भी प्रतिदिन कर सकते हैं तो यह क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सहयोगी होगी। और इस क्रिया में सबसे बड़ी विशेषता है कि जितना ही आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपको नए नए रहस्यात्मक अनुभव आने शुरू होंगे।